फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया में, ये हदीस सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। जब तक एक मोमिन भी सलामत है दुनिया में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत नहीं आएगी दुनिया में। जोर से बोलो यार, इसका मतलब मोमिन का वजूद कयामत रोके हुए है। कयामत जानते हो किसे कहते हैं? अरे कयामत एक बड़ा झटका लगेगा, जब ये झटके लग रहे हैं, ये छोटे छोटे झटके लग रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि तुम वहां जाके तो बैठ गए और तुमने जो है ये 50 मंजिल की इमारत, पावर तो पावरफुल, तुम अपने आप को पावरफुल समझ रहे हो, मगर हम हैं एक सेकंड में हिला देंगे चूल्हे। तवज्जो है, हम हैं एक सेकंड में हिला देंगे, और ऐसा हिला देता वो एक ही सेकंड लगता, पंखा भी अपने आप हिलने लगता और हर आदमी डरने लगता कि अल्लाह जाने अब क्या होगा। जलजला आ रहा नेपाल में और धमक मुरादाबाद में, एक सेकंड में पता चला कि नेपाल से यहाँ तक तारा का तारा हिल जाए। ये तो छोटे छोटे संकेत हैं उस बड़े झटके के कि एक दिन वो भी आने वाला है, होशियार रहना। हजरात मोहतरम गौर किया तुमने, उसे कहेंगे कयामत, और वो जलजला तब तक नहीं आएगा जब तक मोमिन है दुनिया में। जोर से बोलो, जोर से। अरे है ना हम काम के, हम है ना काम के, हम सलामत तो दुनिया सलामत। मोमिन सलामत मोमिन हो, समझ है। ये खड़े होकर खाने वाला नहीं जनाब वाला, ये जनाब वाला ये फिटी हुई पैंट पहनने वाला नहीं, ये जनाब वाला ये बालों में 3-3 लाइनें निकालने वाला नहीं, ये गंगा निकाल ली, ये जमुना निकाल ली, ये कान छिदवाने वाला नहीं, और जनाब वाला ये नाक छिदवाने वाला नहीं, ये माओ का कलेजा काटने वाला नहीं, ये बापों को सताने वाला नहीं, ये कुत्तों की तहजीब अपनाने वाला नहीं, ये जनाब जानवरों की तरह नाचने और डांस करने वाला नहीं, ये ढोलकें बजाने वाली नहीं, ये गीत गाने वाली नहीं, ये बातों के नाम पे पूरी दुनिया में पर्दे की धज्जियां बिखेरने वालियां नहीं। ये इन लोगों के लिए बशारत नहीं है, ये बशारत है। ऐसा हो मोमिन जैसा खालिद बिन वलीद मोमिन है, उमर मोमिन है, ऐसा मोमिन हो जैसे हुसैन और हसन मोमिन है, ऐसा मोमिन हो जैसे बगदाद का गौसे आजम है, अजमेर का गरीब नवाब है, दिल्ली का निजामुद्दीन है, कलियर का अलाउद्दीन है, ताजुद्दीन है, हमीदुद्दीन है, मजीदुद्दीन है, फजलुल्लाह है, हाफिज शाह जमालुल्लाह है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, सैयद सालार मसूद गाजी है, हुज्जतुल्लाह है, हुज्जतुल्लाह है, फजलुल्लाह है, खुदा की कसम फजल है, खैराबादी है, मुजद्दिद अल्फसानी है। मेरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा हो जैसे रामपुर का हाफिज शाह जमालुल्लाह है, दरबार हजरबारी है, जनाबे वाला ऐसा हो जैसे मुरादाबाद का मुकम्मल शाह और बुलाकी शाह मियां है, ऐसा हो जैसे बरेली में हजरत शाहदाना मियां है, पीलीभीत में शाहजी मियां सरकार है, ऐसा हो जैसे बरेली में इमाम अहमद रजा है और मेरा सरकार हुज्जतुल इस्लाम और मेरा मौला मुफ्ती आजम आलम इस्लाम है। ऐसा मोमिन अगर जमाने में जिंदा है, अल्लाह की कसम एक भी है पूरी दुनिया में, तो वो दुनिया के लिए अमन और अमान है, सारी दुनिया के लिए ढाल है, कयामत को रोके हुए है। अगर जिस दिन वो मोमिन खत्म हो गया जमाने से, तवज्जो है, जिस दिन वो खत्म हो गया, मिट्टी का ढेर बता रहे हैं देवबंदी, तवज्जो है, इसीलिए तो पिट रहे हैं, और यहां इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान है, तवज्जो है, और वहां फरिश्ते लिए खड़े हैं कि आ जा इधर को। दोनों तरफ पिटाई और कुटाई है, इधर पिटाई है उधर कुटाई है, इधर पिटाई उधर कुटाई, इधर बिकॉज यू आर मुस्लिम्स यू हैव नो राइट, जिंदगी का हक नहीं है, यू हैव नो राइट ऑफ लाइफ, तवज्जो है, मरो जाओ भाड़ में, कीड़े मकोड़े हो क्या बे,
ये दुनिया कहती है यहाँ इसलिए कि मुसलमानों की तरह है। और जैसे ही वहां पहुंचे लोगों ने लेके गए हाजी जी को, नमाजी साहब को, रोजेदार साहब को, और जैसे ही अंदर पहुंचे नबी के गद्दार थे, इल्म नबी पे सवाल उठाते थे, मुस्तफा की हयात पे सवाल उठाते थे, और बड़े लड़ते थे, बड़े झगड़े करते थे। ऐसा नहीं है, मिलाद पढ़ना कहाँ लिखा है, बहुत झगड़े करते थे। हाय हाय, नबी के इल्म पर, अभी नबी के इल्म पर, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, ऐसी मशीनें हैं दुनिया में। तवज्जो है? अरे अभी जा तो नहीं रहे हो? ऐसी मशीनें हैं दुनिया में। दावत इस्लामी के इस्लामी भाई, तवज्जो है? ऐसी मशीनें हैं दुनिया में जो ये बता दें कि इस खाने में नमक कितना है, साल्ट कितना है, लिखा हुआ देखते नहीं हो डिब्बों पे, साल्ट इतना परसेंट, फैट इतना परसेंट, विटामिन इतना परसेंट, कैल्शियम इतना परसेंट, देखते नहीं हो, प्रोटीन इतना परसेंट। ये मशीनें हैं जो ये खाने में बता दें, यहां तक में कौन कौन सी बीमारी छुपी हुई है ये मशीनें बता दें, और खाने में नमक कितना है, खाने में साल्ट कितना है, खाने में फैट कितना है, खाने में कैल्शियम कितना है, प्रोटीन कितना है, खाने में विटामिन कितना है, ये मशीनें बता देंगी। मगर आज तक पूरी दुनिया के पर्दे पे ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ये बता दे कि ये खाना हलाल पैसों का है या हराम पैसों का है। ऐसी मशीन अगर ढूंढो तो गरीब नवाज के दरबार में है, गौसे आदम के दरबार में है, यही है अल्लाह वाले। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैजाने हाफिजा जमालुल्लाह। यकीन ना है तो अल्लाह वाले की आजमा लंबी हो जाएगी, जनाब वाला उसे आजमाने की कोशिश की गई। जब वो उसे आजमाने की कोशिश की गई, उसे आजमाने के लिए जनाब वाला टाइम देख रहे हैं, मुझे मालूम हो रहा है, मगर 1 बजे तक जनाब वाला हर हाल में बोलूंगा। और 1 बजने में 14 मिनट बाकी हैं, 1 बजने में 14 मिनट बाकी हैं। तुम अरे कहाँ जा रहे हैं? ये गोविंदपुर की मैं कई मरतबा मुलाकात भी हो चुकी है। हाँ, तो जा कहाँ रहे हैं आप? जिम्मेदार हैं, इजाजत है आजमाऊंगा इन्हें। बड़ा शोहरा हो रहा है इनका, बड़ा शोहरा हो रहा है इनका। ये क्या नाम है इनका? मौलाना साने भाई है। अच्छा, चाय अच्छी पिलाई बच्चे ने। हाँ, अभी तो चाय पिए तो ये हाल है। क्योंकि मैं रात गोंडा गया था, ट्रेनें इतनी लेट चल रही हैं, 10-10 घंटे 20-20 घंटे लेट चल रही हैं। बरेली तक आते ही आते ऐसा लग रहा है जैसे टाइम का बाजा ही बज जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। फिर मैंने पर्सनल कार वहां से करी, 2500 रुपए दिए। मैंने कहा छोड़ दे दलपतपुर, चाहे जो हो जा। फिर दलपतपुर टोल टैक्स पे अपनी कार मंगवाई। मैंने कहा जल्दी से आ रहा हूं और आते स्टेज पे आऊंगा। मौलाना हारून जल्दी से मिले, बोले चाय तो पी लीजिए। मैंने कहा आपकी बात तो माननी पड़ेगी, पिला दीजिए। चाय पी ली और सीधा स्टेज पे। और अभी तो जनाब 1 बजा है, और अगर तुम कहोगे तो 2 भी बज जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई है, क्या बात है यार, क्या मजमा है तुम्हारा। खुश रहो, आबाद रहो, और सब ऐसे ही बैठ रहो। अभी तो बात आजमाना चाह रहा था वो यार, बड़ा शोरा हो रहा है, देखूं तो सही अंदर भी कुछ है या ऐसे ही चल रहा है मामला। तो कहा दावत करके आया हजरत की, हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी। अब दावत कबूल करना नबी की सुन्नत है, और हम लोगों की दावत है अल्हम्दुलिल्लाह होती रहती है। अल्लाह ने बड़े अच्छे खाने खिलाए है, क्या शान है उसकी यार। मौलवी बन गए तो खाने इतने बढ़िया हैं। ऐसे ऐसे खाने खा लेते हैं कि करोड़पति ख्वाब देखेगा, ख्वाब। वो ख्वाब में देखेगा कि मैं चिलगोदे का हलवा खा रहे हूं, और मौलाना सुबह सुबह खाते चिलगोदे का हलवा। इस वो ख्वाब में ही देखेगा। और ख्वाब की हैसियत क्या है?
कोई भैंस बेच रहा था ख्वाब में, हैं? भैंस बेच रहा था कोई ख्वाब में कि 20,000 रुपए की है, तो ग्राहक बोला कुछ कम कर ले, तो बोला 1 भी रुपया गिरेगा तो उठा लूंगा। ये बोले हैं ना भैंस बेचने वाले, उठा लूंगा। उनने कहा यार मत उठा, जिद होती रही, 15 ले लिए। वो आपकी बात कोई जिक्र कर रहा था, कोई मस्खरा कह रहा था, मस्खरा कह रहा था कोई। तो आपने देखा 20 ले ले, 15 ले ले, इसी में जनाब उसकी आंख खुल गई। आंख खुल गई तो ना भैंस है ना कारोबार है ना जनाब वाला बाजार है, वही टूटी हुई मढ़ैया और वही फटी हुई रजैया, अकेला पड़ा था न बाजार न कारोबार। अब इसने सोचा यार वो भी गए पानी में, अब इसने ऐसा किया जल्दी से लिहाफ अपने मुंह पे रख के बाहर को हाथ निकाल के बोला ला फिर 15 ही दे जा। अब कोई मिल रहे हैं क्या 15? वो तो गया ख्वाब तो ख्वाब है। ऐसे खाने ख्वाब में देखोगे जैसे खाने हकीकत में खाते हैं हम। इसीलिए तो तुम अपने बच्चों को कुछ पढ़ाते नहीं हो कि मौलवी नहीं बनाएंगे, मौलवी को मिले ही क्या है? अबे ड्राई फ्रूट हम खाए, कौन सा फल है जो हम नहीं खाते? हलवे खाते हैं तरह तरह के। अल्लाह ऐसा खिलाता है, ऐसा कि अल्लाह सबको खिलाए जैसे अल्लाह हमें खिलाता है। हाँ सुबह शाम आए हाय क्या जनाब वाला लोग पहले से तैयारी करके रखते हैं कि आज अल्लामा साहब तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या खाने खाते हैं यार, अल्लाह ने क्या नसीब में लिखा। मौलवी बनाओ अपने बच्चों को भी, अगर अच्छा खिलाना हो तो, अच्छा पिलाना हो तो, अच्छा रखना हो तो। और यहाँ अच्छा खिलाना पिलाना छोड़ो, अगर बुढ़ापे का सहारा ढूंढना हो और अगर तुम्हें कब्र की लकड़ी ढूंढनी हो तो मौलवी बनाओ बच्चे को, और हशर का सहारा ढूंढना हो मौलवी बनाओ, हाफिज बनाओ, कुरान के करीब करो। और अल्लाह ने 4 बेटे दिए हो तो कम से कम एक बेटे को कम से कम कुरान का हाफिज और दीन का आलिम बना दो। और खुदा की कसम इसलिए बना दो कि वो मस्जिद में चाहे इमामत करे या ना करे, मदरसे में पढ़ाए या ना पढ़ाए, चाहे वो जूतों का कारोबार करके ही क्यों ना बैठे, इसलिए पढ़ाओ तुम अपने बच्चे को। कि हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि ये पैसा ला के देगा, बल्कि हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब हमारी रूह नहीं निकलेगी, बेचैनी होगी, इस्तिराब होगा, तो मेरा बेटा मेरे कानों में सूरह यासीन पढ़ देगा। मैं मर जाऊंगा तो मेरे नमाज़े की जनाजे की नमाज पढ़ा देगा। जब मैं कब्र में जाऊंगा तो कब्र के सरहाने पे बैठ के मुझे तलकीन कर देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब कब्र के फरिश्ते, अज़ाब के फरिश्ते चारों तरफ से मेरी तरफ लपकेंगे तो मेरे बेटे हाफिज कुरान के मुकम्मल पॉजिटिव कारनामे उनके सामने पेश कर दिए जाएंगे और उनसे कह दिया जाएगा हट जाओ, ये उसका बाप है जिसने दुनिया में कुरान को याद कर लिया था। और फिर इसलिए पढ़ा दो अपने बच्चे को कि कल मैदान महशर में एक कुर्सी होगी, एक कुर्सी होगी, उस कुर्सी पे एक औरत बैठी होगी, एक मर्द बैठा होगा, एक राजा एक रानी, उनके ऊपर दोनों के ऊपर ताज रखा हुआ होगा। ऐसा चमक रहा होगा, ऐसा चमक रहा होगा जैसे सूरज चमकता है। पूरे मैदान महशर में शोर उठेगा, अरे ये कौन सी रानी है, ये कौन सा राजा है। अरे ओ मेरी माँ और बहनों, बाय बाय टाय टाय हाय हाय करके अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली हो, रक्शे में बैठा बैठा के और जनाब ऑमलेट बना बना के और गधों की तरह पीठों पे बैग लटकवा के रक्षा पे बैठा के उनसे कहने वाली हो बाय बाय, और उधर से सुनने वाली हो हाय हाय। याद रखना खुदा की कसम, उस दिन के लिए एक बेटे को हाफिज बना दो जिस दिन वो कुर्सी सजेगी, पूरे मैदान महशर में शोर उठेगा कौन है ये जिसकी गर्दन इतनी लंबी, चेहरा नूरानी और इसके माथे से नूर का झरना गिर रहा है, कौन है ये और ये औरत कौन है। तो जवाब मिलेगा ये वो औरत है जिसने अपने पेट में एक हाफिज कुरान को पाला था, और ये वो मर्द है जिस मर्द ने कमा कमा के गरीबी इफलास और कल्लाशी का कभी शिकवा न किया और इस बात का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मेरे एक बेटे को हाफिज कुरान बना दिया है। उस हाफिज का बाप है और उस हाफिज की माँ है। उस दिन के लिए सदा नहीं रहना दुनिया में 40 साल 50 साल 60
साल। ए लोगों, एक बच्चे को तैयार करो, मौलवी बनाओ, खिलाने और पिलाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा और रसूल की रजा हासिल करने के लिए बनाओ। आगे बढ़ता हूं जनाब वाला, टाइम ज्यादा हो रहा है। दावत कर दी, कहा कबूल है, कर ली कबूल, रसूल पाक की सुन्नत है। अब अंदर आया, बीवी से बोला कि कैसे आजमाऊं। बीवियों के पास बहुत नुस्खे होते हैं, किसी कोई सा भी नुस्खा पूछ लो, हर नुस्खा मिलेगा। कैसे आजमाऊं, तू बता। तो बीवी बोली एक काम करो, एक मुर्गा तो लाओ बाजार से, एक मुर्गा पकड़ लो गली में से, दोनों को बिस्मिल्लाह पढ़ के काट लो, दोनों को अलग अलग पका लेंगे, अलग अलग डिशों में रख देंगे। अगर गली वाला खा लिया तो डुप्लीकेट है, अगर बाजार वाला खा लिया तो ओरिजिनल है। बड़ा बहुत प्यारी बात कही। अब जनाबे वाले ऐसे की दावत करके आगे शाम के टाइम में जनाब वाले ये गली में से, एक गली में से पकड़ा, एक बाजार में से लाया, जनाब वाले पैसे लेके लाए, कैसे ही पकड़ लिया और दोनों को एक ही वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ के दिफा कर लिया। ये एक इधर पक रहा है, एक उधर पक रहा है, दोनों की डिशें तैयार हो गई। दोनों की डिशें तैयार होके हजरत को लाया, वो ला के जनाब वाला, और दोनों तरह की डिशें हजरत के सामने रख के हाथ बांध के खड़ा हो गया, बोला हुजूर बिस्मिल्लाह, यानी शुरू करने सरकार। तो जनाब वाला हजरत खामोश रहे, फिर फरमाया बिस्मिल्लाह, हजरत खामोश रहे, बोले बिस्मिल्लाह, तो बोले तू भी बैठ जा, तू भी बैठ गया। अब हुक्म था, बैठ गया। तो सरकार जब हुजूर बिस्मिल्लाह, तो हजरत ने जनाबे वाला इधर का डोंगा उधर और उधर का डोंगा इधर रख के कहा बिस्मिल्लाह, यानी शुरू करो, यानी वो उसके सामने रख लिया और असली वाला अपने सामने रख लिया और बोले बिस्मिल्लाह। तो जनाब वाला जैसे ही इतना कहा, कदमों में गिर गया। बोलो यार, कदमों में गिर के बोला सरकार, जब तुम्हारा इल्म इतना है तो मदीने वाले मुस्तफा का इल्म कितना होगा। जब तुम्हारी नजर ऐसी है कि हलाल और हराम को पहचान ले, तो ए मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफा की नजर कैसी होगी, मुस्तफा का इल्म कैसा होगा। मगर हमारा कलमा पढ़ने वाला हर वक्त नबी के इल्म का सवाल करता है। अबे नबी का इल्म ऐसा है, लो एक हदीस सुनाता हूं, बात को आगे बढ़ाता हूं। 4 मिनट और कहूं बोलूंगा, और इसी 4 मिनट में जो कुछ करना कर लो। खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। करने का मतलब जागते रहो, और माशाल्लाह जाग तो रहे हो। कोई हजरत मौलाना हारून साहब पूरा मजले को यहां से लेकर वहां तक, मतलब इसे बरकत कहते हैं। ये आपके और आपके नौजवानों के दिलों का खुलूस है। ये नौजवान जो बैठे जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, अगर दिल का खुलूस नहीं होता तो ये हाल ना होता। बरकत ही बरकत है। एक आंख सो नहीं रही है, एक कान गाफिल नहीं है, हर कान तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है, हर नजर मेरी तरफ लगी हुई है, और हर चेहरे पे बहाली है और खुशहाली है। ये इस बात की दलील है कि बरकत मौजूद है। आगे बढ़ो, इजाजत है। अब जरा नबी का इल्म, एक हदीस सुन लो, इजाजत। आपने नाम सुना होगा, हदीस पाक तो मशहूर है, मगर मेरे मौजू को टच कर रही है। सैयद साहब, अरे सैयद साहब खुला आगे बैठिए। सैयद है ना, हाँ सैयद अनीसुर अहमद, आगे बैठिए। मान सम्मान, ओरिजिनल सैयद हो तो उसका एहतराम जरूरी है? आजकल फर्जी और डुप्लीकेट भी बहुत चल रहे हैं। अजी अभी चमरौआ के जलसे में मुझे ही सैयद लिख दिया पोस्टर में, और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में मेरी खबर ली जा रही है कि इमरान हनफी साहब कब से सैयद हो गए। अरे मेरा क्या कसूर है, लिख दिया लिखने वालों ने। तो तुर्कों में भी कोई नस्ल आ गई क्या, या शेखजादों में कोई नस्ल बढ़ेगी? शेखजादा, अरे बोलो, मेवाती, अंसारी। बल्कि मैं तो कहता हूं इस्लाम में ये बिरादरी कोई है ही नहीं। जोर से
इस मौजू पे फिर मैं कभी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ये मौजू भी बहुत बड़ा मौजू है। आजकल हमारे यहाँ भी बिरादरियों के नाग ऐसे खड़े हैं फन उठाए हुए। इस्लाम में बिरादरीवाद नहीं है, याद रखना। ला फज़ल अरबी अला जमी वला जमी अला अरबी कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम्हारे बीच में ना कोई पठान है, ना मिर्जा है, ना मुगल, ना अफगान, ना अंसारी, ना सुलेमानी, ना उस्मानी, ना मंसूरी, ना शेखजादा, ना तुरक, ना उरक, ना कुछ नहीं। तवज्जो है, तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, फिर तुम हो कौन? तो मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, हो वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, हो नबी के गुलामों, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम मुसलमान हो, भारत का हो या जनाबे वाला सऊदी अरब का, जनाबी ईरान का हो या कुरान का, पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, अल मोमिन लिल मोमिन कल जसदिल वाहिद। ये कास्टें जो तुम बनाई, ये कबीले जो बनाए गए हैं, ये फला कबीले के हैं, ये फला कबीले के, सिर्फ जान पहचान के लिए, सीने चौड़े करने के लिए नहीं। तवज्जो है। इसलिए जनाब वाला एक दूसरे का दर्द रखो। आगे बढ़ता हूँ। हजरात में ये कहना चाह रहा था कि एक हदीस सुनाता हूँ आपको। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो मुस्तफा जान रहमत का इल्म की एक झलक सुनाता हूँ। ये बदर का मैदान है। काय का मैदान? नाम सुना है ना? बेटा बच्चा आया है, कितना छोटा सा बच्चा है। अल्लाह ताला इस बच्चे को मुस्तकबिल रोशन फरमाए। रात के 1 बजे कैसे आंखें खोल के तकरीरें सुनने आए हैं। इसकी समझ में कुछ आ रहा होगा? कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मगर खुदा की कसम अल्लाह की रहमत झूम रही होगी इस बच्चे को। कभी कभी बात ये नहीं कि समझ में कुछ आ रहा नहीं है, मोहब्बत देखी जाती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला गया। इधर देखो यार, काय में डाला गया? तो 2 जानवर आए सामने, एक करकैंटा जिसे करकैंटा कहते हैं, गिरगिट, और एक आया मेंढक। करकैंटा फूंके मार रहा था, देखते हो ना उसके, और मेंढक मुंह में पानी ला रहा था। मेंढक का मुंह जरा सा, उसके पानी से क्या हो रहा है, और करकैंटे की फूंकों से क्या हो रहा है। मगर दोनों ने अलग अलग रजिस्टरों में नाम लिखवा लिए। एक ने मोहब्बत के रजिस्टर में, एक ने नफरत के रजिस्टर में, एक ने वफादारी के रजिस्टर में, एक ने गद्दारी के। तो करकैंटा गद्दारी के रजिस्टर में लिखवाए पड़ा और मेंढक वफादारी के रजिस्टर। आज तक तुमने किसी को देखा कि मेंढक को मार रहा है कोई? मेंढक किसी ने बताया तुमसे कि मेंढक को मत मारे करो? खुद ही नहीं मारते हो, आगे तो ऐसे कर दिया। और कोई मारता तो कितना रहम, नहीं मेंढक को मत मारना। हम गाड़ी लेके चलते हैं तो अपने ड्राइवर साहब से कहते हैं मेंढक आ रहा है, जरा बचा के निकलना, क्योंकि बारिश के मौसम में मेंढक रोड पे ज्यादा नजर आते हैं। बचा के निकलना, बचा के निकलना। मेंढकों से इतना प्यार इसलिए कि वो वफादार है। और करकैंटे की ये बात है कि मैंने भी और तुमने भी बचपन में फंदे जरूर लगाए होंगे। अरे फंदे मैंने भी लगाए, तुमने भी लगाए, और जो हमारे अब बच्चे चल रहे हैं ये भी लगा रहे हैं। मैंने देख लिया बच्चों को एक दिन, मैंने क्या कर रहे हो, बोले एक पर ही खून बढ़ जाएगा। यही बात हम पहले कहते थे, यही बात 100 साल पहले कह रहे हैं लोग। हमने दादा से, अपने अब्बा से पूछा कि क्या ये पहले भी थी? बोले हाँ पहले भी थी ये बात कि एक पर ही खून बढ़ जाएगा। तो कौन बता रहा ये बात? कोई बता नहीं रहा, फैल गई अल्लाह की तरफ से। ये गद्दार है। जानवर भी अगर नबी का गद्दार हो तो उसे जीने का हक, तवज्जो है। और इंसान नबी का गद्दार और उसके साथ बिरयानी मार रहा आदमी, समोसे मार रहा, अंडों की प्लेटें मार रहा, लड़की दे रहा, लड़की ले रहा, कौन से दिल से ले रहा, कौन से दिल से दे रहा। मुस्तफा जान रहमत की गुलामी इसे कहते हैं। एक तरफ कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है, दूसरी तरफ नबी के गद्दार से दोस्ती भी है। अब एक कितना मनहूस आदमी है वो जो ये कहे, और कितना मनहूस आदमी है वो जिससे कोई आदमी ये कहे कि मुझे तुझसे तो बहुत मोहब्बत है मगर तेरे बाप से मोहब्बत नहीं है मुझे। तेरा बाप तो जिस दिन मिल गया ना, एक चमाटा भी चौराहे पे मारूंगा, मगर तुझसे बहुत मोहब्बत है। तवज्जो है। कैसा मनहूस बेटा है वो, जिसके सामने ये कह रहे हो आदमी। अरे कुछ समझ में आ रही है? आदमी ये कह रहा तुझसे तो मुझे बड़ा प्यार है,
मगर बाप जिस दिन मिल गया तेरा, कोई बेटा अपने बाप को कहलवा लेगा, तवज्जो है, और मोहब्बत पाए की हो गई है। अरे अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी की वफादारी करनी होगी, और वफादारी से दोस्ती करनी होगी, और गद्दारों से जनाबे वाला खुदा की कसम तर्क ताल्लुक करना होगा, तभी तो नबी खुश होंगे, वरना नबी क्यों खुश होंगे। एक तरफ तुम कहते हो नबी से प्यार है, और नबी के गद्दार की चाय पीते हो, नबी के गद्दार के समोसे खाते हो, नबी के गद्दार के पीछे नमाज पढ़ते हो, और फिर कहते हो अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? अल्लाह के यहाँ भी डिसिप्लिन है, अल्लाह के यहाँ भी तो कुछ उसूल है। कोई आदमी बगैर वजू के नमाज पढ़ ले और फिर ये कह दे गोविंदपुर के चौराहे पे कि मैंने तो बगैर वजू के पढ़ ली, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अबे अल्लाह कैसे कबूल कर लेगा? उसने कुरान में कह दिया पहले वजू करो। डिसिप्लिन है, इसीलिए ये भी डिसिप्लिन है कि नमाज कहां पढ़ी जाए, नमाज कैसे के पीछे पढ़ी जाए। नमाज अनमोल है, हर जगह ना फेंकी जाए, और ये ना कहा जाए कि नमाज सबके पीछे हो जाती है और सब कलमा पढ़ने वाले एक जैसे हैं। अगर सब कलमा पढ़ने वाले एक जैसे होते तो मुस्तफा ने कलमा पढ़ने वालों को मस्जिद से बाहर ना निकाला होता। अगर कलमा पढ़ने वाले सब एक जैसे होते तो सिद्दीक अकबर ने ज़कात न देने वालों को खिलाफ तलवार न खींची होती। अगर कलमा पढ़ने वाले सब एक जैसे थे तो सैयदना उमर फारूक आजम ने 5वां पारा पढ़ के देख लो, रसूल का फैसला ना मानने वाले की गर्दन न मारी होती। अगर खुदा की कसम सब कलमा पढ़ने वाले बराबर होते तो उस्मान गनी के साथ वो न हुआ होता जो हो गया। और ये लोगों, अगर सब कलमा पढ़ने वाले बराबर होते तो करबला में 2 जमातें ना होती, 2 अज़ानें ना होती। इधर भी कलमा पढ़ने वाले थे, उधर भी कलमा पढ़ने वाले थे। ये हुसैन थे, वो यजीद था, यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमस हरमला उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते, उनकी अज़ानें एक तरफ, इनकी अज़ानें एक तरफ, जमात उधर भी है, जमात इधर भी है। और इन लोगों, खुदा की कसम, मैंने मुस्तफा के बेटे से पूछा, ए सरकार, जमात तो 2 क्यों हो रही है, अज़ानें 2 क्यों हो रही है? तो खुदा की कसम किरदार हुसैन ने जवाब दे दिया कि कलमा पढ़ने वाले सब एक जैसे नहीं है। मोमिन वो है जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग जल रहा है, और जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत का चिराग नहीं जल रहा है वो लाखों नमाज़ें पढ़ ले, करोड़ों सजदे कर ले, मोमिन हो नहीं सकता। अब नबी का इल्म देखो। ये बदर का मैदान है, ये बदर के मैदान में अबू जहल आया, जनाब अपने साथियों को लाया, हुजूर को मारने के लिए आया। अबू जहल आया, इसका मुंह तो देखो, हैं ये बिलसटिया आया है, पेटुआ, इतना बड़ा पेट लेके बदर के मैदान में फां फां करता फिर रहा था। तारीख में आया, अपने पेट पे हाथ मार के कहता था, अरे ये पिचके गाले वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। मुसलमानों की तरफ हाथ उठा के कहता था, अरे इनके पेट पीठों से मिले हुए ये क्या निकाह भी, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। पेट पे हाथ मार के कहता था। मेरे नबी ने सजदे में आंसू बहा के अपने रब से अर्ज किया, मौला ये 300 तेरे बंदे, मौला इन पर रहम फरमा दे। अगर मौला तेरी गैब से मदद आ गई तो क़यामत तक तेरा नाम, क़यामत तक तेरा नाम और तेरे दीन का नाम रोशन होता रहेगा। मदद आई, फिर मेरा मुस्तफा सजदे से उठा, मैदान की तरफ आया, असा हाथ में था, असा कहते लाठी को, वही असा जो होता हाथ में था, और उस असाए पाक ऐसे निशान बना दिया, और निशान बना के फरमाया, हाज़ा मसरा अबू जहल, आज यहाँ अबू जहल मारा गया। एक निशान इधर बना दिया, और निशान बना के लाठी से अपनी असाए पाक से निशान बना के, हाज़ा मसरा उतबा, आज यहाँ उतबा मारा जाएगा। जिनके पास तलवारें नहीं, मुसलमानों के पास तीर नहीं, घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, निहत्थे, और उनके पास सब कुछ, और नबी फरमा रहे हैं आज यहाँ कमांडर इन चीफ खत्म हो जाएगा। आज अबू जहल खत्म, उतबा खत्म, आज बड़े बड़े ये सूरमा सारे के सारे मारे जाएंगे बदर की दुनिया में। खुदा की कसम, अल्लाह को कहाँ देर लगती है, सेकंड लगते हैं, सेकंड हालात बदलने के लिए। ऐसे ही आज भी लोग ये ना समझे कि जालिम हमेशा रहेगा,
सेकंड लगते हैं, सेकंड सेकंड सेकंड। और जालिमों को भी समझना चाहिए सुपर पावर अजल से अब तक एक अल्लाह है। ना कुर्सी पे, ना जवानी पे, ना पैसे के नशे में इतना है लोग, समझो है। और आप में के भी लोग जो गरीबों की जमात वाला पकड़े फिर रहे हैं, चौराहों पे दलील करते फिर रहे हैं गरीबों कमजोरों को, और कह रहे हैं हालांकि मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा। अबे तू क्या देख लेगा बे? तू जैसे न जाने कितने बड़े कब्रिस्तान में जाके देख ले, तू देख लेगा। तवज्जो चाहूंगा, दोनों लाइनें खींच दी जनाब वाला। अब पता चला उस अल्लाह की मर्जी देखो, जो छोटे छोटे बच्चे आए और उन छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को पकड़ा। अबू जहल को पकड़ के और जनाब वाला बगैर कुछ देखे दाखे और छोटी छोटी तलवारों से वार करने शुरू कर दी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अल्लाह जाने चौथी में कौन सी नस कट गई, नीचे गिर गया और बोला कतलूनी, मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। सिक्योरिटी दस्ता जब तक भाग के आया, जब तक अबू जहल का काम हो गया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आया, आखिरी सांस ले रहे थे, ऐसे ही मार दिया, सीधा उसी लकीर पे गिरा। जोर से बोले यार, सीधा उसी लकीर पे। अभी शुरू भी ना हुई थी लड़ाई, नबी ने लकीर खींच दी। ये इल्म नहीं है तो क्या है? इसे इल्म नहीं कहेंगे तो ये हदीसें नहीं पढ़ते लोग। ये भी तो हदीसें पढ़े करें, मगर जब मोहब्बत होगी तो ही तो पढ़ेंगे। जब मोहब्बत ही नहीं होगी, नजरें बदल जाने से नजारे बदल जाते। अरे नजरें बदल जाने से क्या बदल जाते? एक अल्लाह का वली और उसकी बीवी बोली वो थे वली, बीवी बोली वो थे वली, उड़ रहे थे, समझो है। और तुम अपने आप को करते रहो वली 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 वली। वो थे वली, उड़ रहे थे, उड़ रहा था। तो दिल दिल में बोले यार आज तो ये मुझे मान गई, आज तो मुझे ये मान गई। तो वो खुश हो गए, बोले अरे वो मैं ही तो था, तूने जो देखा था वो मैं ही तो था। तो बीवी बोली ओहो तो ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तुम, नजरें बदल गई, नजारे बदल गए। हजरत अब्बास नबी के चचा 2 साल उम्र में बड़े। मोहब्बत की बोली देखो, 1 सेकंड लगेगा। 2 साल बड़े हुजूर से। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, सगे चचा से, कि ये बताइए कि आप बड़े हैं या नबी बड़े हैं? तो सीधी सी बात है, मैं बड़ा हूं 2 साल, मगर ऐसे नहीं। मोहब्बत की नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, मोहब्बत की बोली अलग है। तो कहते हैं तो नबी ही बड़े, मगर मैं 2 साल पहले दुनिया में उनका स्वागत करने आ गया था। अरे जोर से यार, अब भी तुम नारे नहीं लगाओगे यार तुम? अरे नारा लगाओ। हैं? ये है मोहब्बत की बोली। मगर ये बोली कब शुरू हुई? अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो बहुत मामला खराब है। अभी तो अबू जहल के साथ आए थे लड़ने के लिए, तवज्जो है। चचा भी आए थे, यही वाले जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यही वाले सगे चचा। ये चचाओं के मामले भी बड़े डेंजर होते हैं, बहुत डेंजर होते हैं चचाओं के मामले। ये दानिश बैठे हैं दुकानदार हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, बड़े मशहूर दुकानदार हैं भाई, कामिल भाई के भाई, नमाजी पक्के। तो चचाओं के क्यों भाई दानिश भाई, चचाओं के मामले बड़े डेंजर होते हैं। तो ये सगे चचा पहुंच गए, मारेंगे, मर जाएंगे, खत्म कर देंगे, मगर वो सब रखा ही रह गया। अबू जहल ही मर गया तो ये भागल लगे तो इन्हें हुजूर के गुलामों ने पीछे कॉलर पकड़ के सीधा हुजूर के दरबार में पेश कर दिया कि हुजूर ये भी आए थे लड़ने। तो नबी बैठे, चचा खड़े। तो मेरे नबी ने फरमाया चचा 2 रास्ते हैं, अगर आजादी चाहिए या तो कलमा पढ़िए या इन गरीब मुसलमानों को फिदिया दीजिए, फिदिया, समझ गए ना। तो अब चचा की सुनो और नबी का इल्म देखो।
कहते हैं सगे चचा कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम तो मेरे चचा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया। सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है और सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो चचा कहते हैं जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे तो ये बता दो मैं फिदिया कहाँ से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया चचा याद करो जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। ओ चचा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल दिल में सोच रहे हैं बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? ये दिल दिल में सोच रहे हैं दिल दिल, अरे सुन रहे हो, ये दिल दिल में सोच रहे हैं कि तुझे कैसे पता लग गया, दिल दिल में सोच रहे हैं। तो जनाब वाला मेरे नबी फरमाते हैं क्या सोच रहे हो चचा? तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने से कोई फायदा। तो कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूं कि बात तो तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था और वो थी तेरी चच्ची, तीसरा कोई, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी ये सुन के मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मेरे रब ने मुझे गैबों का इल्म अता फरमाया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा हमारे मोहसिन फरमाते हैं और